अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तान IMF के दरमियान मुआहदा तय पा जाने का कवी इम्कान है। एलामिया सुबह तक जारी किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर्स मिलेंगे। वजारत खजाना हुकाम की जानिब से मुज़ाकरात की कामयाबी का इंदिया दिया गया है। IMF के बयान के बाद वजारत खजाना से बयान जारी किया जाएगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को आखिरी किस्त मिलेगी। आखिरी किस्त मिलने के बाद IMF से लॉन्ग टर्म मुआहदा भी मुतवक्के है। गैस के बाद बिजली महंगी करने की भी तैयारियां। बिजली की कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे का इम्कान है। सारिफीन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफा फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA ने इजाफे की सिफारिश नेपरा को भेज दी है। मुल्क की 2 बड़ी गैस फ्राहम करने वाली कंपनियां सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न भी 100% से जायद कीमतों में इजाफे के लिए दरखास्तें जमा करा चुकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 612 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 65,502 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी दिन के दौरान बाजार में 32 करोड़ 32 लाख शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 17 अरब 5 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 65 अरब रुपए से बढ़कर 9,262 अरब रुपए पर जा पहुंची। दूसरी जानिब मुल्क भर में सोने की कीमत में मुसलसल 2 रोज की कमी के बाद फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सोने की फी तोला कीमत 2,27,300 रुपए हो गई। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। 9 मई वाक़यात के इल्ज़ाम में श्री मज़ारी, मुराद सईद, मुसर्रत जमशेद चीमा, शिबली फराज के भी नाकाबिले वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। अदालत ने 2 अप्रैल को वज़ीर आला और दीगर अफराद को पेश करने का हुक्म दिया है। मुल्ज़िमान पर 9 मई को तोड़ फोड़, तनसीबात और पुलिस पर हमलों का इल्ज़ाम है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ तमाम केसेस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। एक बयान में कहा कि PTI रहनुमाओं के खिलाफ ये तमाम जाली केसेस को अदालतों ने इन मुकदमात में जमानतें दे रखी हैं। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला हैं। अवाम ने उन पर एतमाद किया है। इन मुकदमात से PTI वर्कर्स के हौसले पस्त नहीं होंगे। हम अदालतों के जरिए बाइज्जत तरीके से तमाम मुकदमात में बरी होंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने हसन नवाज और हुसैन नवाज को अल अजीजिया एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने दलाइल में कहा कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं और मरियम नवाज की बरीयत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की। हुसैन नवाज को एहतसाब अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। अल अजीजिया एवनफील्ड और फ्लैगशिप प्रेफरेंस में बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में हसन नवाज और हुसैन नवाज की फ्लैगशिप एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई, जिसमें वकील सफाई काजी मिसबाह और नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। दौरान समाअत डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब अजहर मकबूल ने दलाइल में कहा, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। हसन और हुसैन नवाज के केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं और मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ हमने अपील दायर नहीं की थी। वकील सफाई ने अपने दलाइल में कहा, हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ केस चलाना अदालती वक्त जाया करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और नवाज शरीफ को केस से बरी कर दिया था। और खबर है कि बानी PTI को लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ से मुतालिक 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने बानी PTI को अदालत में पेश करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत वकील की बानी PTI की मौजूदगी में दलाइल की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुकालमा किया कि अगर बानी PTI को अदालत लाते हुए रास्ते में कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। सोशल मीडिया पर मुनाफरत फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। मसलकी और लसानी बुनियादों पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद कर दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्विस 1522 अकाउंट्स की निशानदही की है। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए FIA को खत लिखा गया है।
रिटर्निंग ऑफिसर ने सेनेट की सीट के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार नजीब हारून के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एफपीआर में नजीब हारून के जिम्मे टैक्स वाजिबात जाहिर किए हैं। एक कंपनी के डायरेक्टर की हैसियत से बैंक के कर्जदार हैं। मकरूज होने के बायस नजीब हारून के कागजात मुस्तरद किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का इस बारे में कहना है कि अब तक 35 में से 34 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा चुके हैं। जनरल नशिस्तों पर 15, टेक्नोक्रेट पर 5 अक़लियत की जबकि ख़वातीन के 6 कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। ईसीपी ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के ज़िमनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। महमूद खान पीटीआई-पी के चेयरमैन और मलिक अफजल नायब चेयरमैन होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सेनेट इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त की काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर दिया है। जस्टिस अली बाकर निजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें न मिलने पर सेनेट इंतखाबात रुकवाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मखसूस नशिस्तों का मामला अदालत में होने के बावजूद सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका। जीतने वाले उम्मीदवारों के हिसाब से मखसूस नशिस्तें सियासी जमात को मिलना आईनी तकाजा है। इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दिया जाए। दीगर सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। गले लगाओगे तो गले लगूंगा, हाथ लगाओगे तो हाथ तोड़ दूंगा, ऐसा कहना था फैसल वावडा का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अभी रोज़ा शाम को सिगरेट पीकर बेहतर जवाब दे सकूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे अदालती निज़ाम पर सवालिया निशान हैं। बानी पीटीआई मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई देते हैं। मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं, लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपको हाथ तोड़ दूँ, आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ। चलें, इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को ख़तरे में डाल दें। कितने लोग शहीद हो गए। आज के दिन तक अगर आप मुझसे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पर तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं, और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं। उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के, और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। जो हमारा अदालती सिस्टम है, अदालती निज़ाम है, उसमें तो एक सेल्फ बहुत सारा एक सवालिया निशान है। अभी 6 पढ़ लेंगे और 2 घंटे बाद उसी 6 को 9 पढ़ लेंगे। नैब का तमाशा खत्म होना चाहिए। कोई ऑफिसर नैब के खौफ के बायस काम करने को तैयार नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि सदर और वज़ीर आज़म नैब की ग्रेजुएट हैं। नैब कवानीन वापस लेना हुकूमत की जिम्मेदारी है। बदकिस्मती से हुकूमत आवाम को बताती नहीं कि महंगाई होती क्यों है। मुल्क का कोई अफसर भी काम करने को तैयार नहीं है। उसको नैब का खौफ है, और खौफ इस हद तक है कि वज़रा भी खाइफ है, वज़ीर आज़म का दफ्तर भी खाइफ है, कोई फैसले नहीं करता। इस इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे, और अवलीन पहली काम ही नैब को ख़त्म करेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में है, मेरी इनसे गुजारिश है कि इस मुल्क को बचाएं, इस इदारे को ख़त्म करें। जिस मुल्क में हुकूमत फैसले ना कर सके, जिस मुल्क में अफसर समरी ना बनाए, जिस मुल्क में लोग मीटिंग इस खौफ से अटेंड ना करें कि कल हमें नैब पकड़ लेगा, तो मुल्क नहीं चलता। पंजाब काबीना ने सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक कर दी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर नॉलेज पार्क को CBD के सुपुर्द करने की मंजूरी भी दी गई है। मरियम नवाज कहती हैं कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला IT सिटी बनाने जा रहे हैं। सालाना बजट और ज़िमनी बजट ग्रांट की मंजूरी की तौसीक। लाहौर नॉलेज पार्क CBD के सुपुर्द। इलेक्ट्रिक बाइक फराहमी का प्रोजेक्ट। पंजाब काबीना के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत बैठक लगी। फैसला किया गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा IT सिटी बनाने के लिए अराजी CBD को मुंतकिल की जाएगी। इजलास में पंजाब बैंक की जानिब से 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। मरियम नवाज ने 1 साल में IT सिटी के दोनों टावर्स मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा कि लाहौर में पाकिस्तान का पहला IT सिटी बना रहे हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स दिलचस्पी का इजहार कर चुके हैं। ई-बाइक्स आलूदगी में कमी के लिए जरूरी है, लेकिन बैटरी चोरी और कम माइलेज की वजह से फिलहाल मौजू नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक भी देने का फैसला किया है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, जिस तरह इलेक्शन जीते सारी दुनिया जानती है, धौंस धांधली से हुकूमत बना ली है तो अब जिम्मेदारियां भी पूरी करो। इस्लामाबाद फतह करना कारनामा नहीं, हुक्मरानों की जिम्मेदारी लोगों को अमन और सुकून फराहम करना है। सिंध में डाकू राज कायम है, पुलिस गायब है, मुआशरा डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर आमद, शहीद के अहल खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा कि शहीद के वालिदैन और अहल खाना को कौम सलाम पेश करती है। इनके वालिद की गुफ्तगू ने पूरी कौम का हौसला और ईमान ताज़ा कर दिया। शहदा की अजीम कुर्बानियाँ और वतन पर मर मिटने के जज्बे की गवाही है। आखिरी दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल करने तक कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। उन्होंने कहा कि हमारे सब्र का इम्तिहान लेने वालों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौम का हर बेटा कैप्टन अहमद बदर है, अपने शहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। हमारी अमन की कोशिशों को कमज़ोरी समझने वालों की गलत फहमी जल्द दूर कर दी जाएगी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मराकज़ पर स्ट्राइक्स पर अवामी रद्द अमल सामने आ गया है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल घड़ी में अफगानिस्तान का साथ दिया है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दों ने हमारे जवानों को शहीद किया, जिसका जवाब देना ज़रूरी था। आर्मी का उसकी एक माजी है, उसकी एक मिसाल है, उसकी एक आला मिसाल है कि पाकिस्तान आर्मी किसी भी सूरत ऐसे किसी भी एलिमेंट को, ऐसे किसी भी अंसर को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं करेगी। आज जो स्ट्राइक्स हुई है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में, तो ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़रूरी भी था और बहुत एहसन इक़दाम है ये पाकिस्तान का। हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, हमने एक मुस्लिम ब्रदर की हैसियत से उनको हमने बेक किया, सपोर्ट किया उनकी मुश्किल हालात में। हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं और पाक आर्मी जिंदाबाद। पाकिस्तानी फौज ने बेहतरीन जवाब दिया। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सालमियत को मद्देनजर रखते हुए बताया कि हम भी जवाब दे सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान से सीरीज़ मंसूख कर दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक ये फैसला अफगानिस्तान में बढ़ती हुई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर लिया गया है। लिहाजा अब अफगानिस्तान से अगस्त में शेड्यूल्ड 3 मैचेस की T20 सीरीज़ का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में ख़वातीन क्रिकेट टीम पर पाबंदी के बायस सीरीज़ खेलने से इनकार किया था। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान के जिला योब के करीब ज़लज़ला, शिद्दत 3.6 रिकॉर्ड की गई है। गहराई 75 किलोमीटर थी। ज़लज़ले का मरकज़ योब से 113 किलोमीटर जनूब मशरिक था। खबर देंगे आपको कराची से, जहां पर लापता लड़कियों को बाजियाब करा लिया गया है। गुमशुदगी का मुकदमा 15 फरवरी को वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। आबाद से लापता लड़कियां नाजमाबाद से बरामद हुई। DIG साउथ सैयद असद रजा के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने लड़कियों को कंदकोट से बाजियाब कराया। 5 लड़कियों में से 3 सगी बहनें और 2 कजन्स हैं। इनकी उम्रें 15 से 19 साल बताई जाती हैं, जबकि आबाई ताल्लुक सरगोदा से है। पुलिस के हुक्काम के मुताबिक लड़कियां नाजमाबाद की धागा फैक्ट्री में काम कर रही थी। अदालती अहकामात पर लड़कियों को दारुल अमान या शेल्टर होम मुंतकिल किया जाएगा। धागा फैक्ट्री ठेकेदार को भी चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। अमीर बालाज कत्ल केस में अहम पेशरफ्त आ गई। शूटर मुजफ्फर की गन उठाए तैफी बट के घर के बाहर की तस्वीर मंजर आम पर आई है। पुलिस के मुताबिक शूटर मुजफ्फर मालेशिया नहीं बल्कि गनमैन है। मुलजिम 3 माह कबल कत्ल के इरादे से मालेशिया बनकर अमीर बालाज के डेरे पर गया था। और खूनी रिश्तों की बेरुखी ने अपना ही खून बहाने पर मजबूर कर दिया। लाड़काना में अहले खाना के नारवा रवैये के सबब नौजवान ने खुदकुशी कर ली। खबर है हरनाई से, जहां कोयला गैस धमाका हुआ है। 18 अफराद जो है अंदर फंस गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक 10 कारकुन धमाके से फंस गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। हरनाई में कोयला गैस धमाका हुआ है। 18 अफराद कान के अंदर फंस गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक 10 कारकुन धमाके से फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए जाने वाले मजीद 8 कारकुन भी अंदर ही फंस गए हैं। जहरीली गैस के धमाके से कोयला कान बैठ गई है। हरनाई में कोयले की कान में गैस धमाका हुआ है। 18 मजदूर कान के अंदर फंस चुके हैं। 10 कारकुन जो कि अंदर फंस चुके थे और इसके अलावा 8 मजीद कारकुन उन्हें बचाने के लिए गए, वो भी अंदर फंस गए। उनको रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं। और रमज़ान के महीने में नाइट क्रिकेट कराची की पुरानी रिवायत है, जो आज भी जिंदा है। नौजवान तरावी के बाद गेंद बल्ला लेकर छक्के चौके लगाने निकल पड़ते हैं। बोल के नुमाइंदा बिलाल शाह ऐसे ही नौजवानों के साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे।
बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक की रौनकों के साथ साथ शहर कराची की रौनकों में भी इजाफा हो जाता है। सहरी की रातों में मनचले नौजवानों की जानिब से क्रिकेट का मेला सजाया जाता है। दिन की थकान उतारने के लिए हमारे तो दोस्त यार अहबाब ही होते हैं हमारे पास, तो इसलिए हम लोग गेट टुगेदर करने के लिए हमारे लिए अच्छा मौका होता है कि हम लोग जो है नाइट मैचेस खेलते हैं। एनवायरनमेंट सेफ नहीं है यहाँ पे लोगों के लिए, एक बॉल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं जिसकी वजह से एहतमाम किया गया, पूरा नेट वगैरह प्रॉपर है, साथ में कैंटीन वगैरह है। टाइम का इश्यूज़ वगैरह होते हैं कि रोड वगैरह पे कभी फाइनल नहीं हो रहा, कभी एंट्री डिवाइड हो रही है, लेकिन यहाँ जो है एक टाइम लिमिटेड दिया जाता है और उसमें ही खेला जाता है। रमज़ान के आते ही मैचेस का रुझान इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि रमज़ान में ज़ाहिरी बात है रोज़े इफ्तार के बाद सब काम से आ चुके होते हैं, शुगल मेला चाहिए होता है, इस वजह से क्रिकेट ही एक लड़कों का तो शुगल मेला क्रिकेट ही होता है। शहर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के बाइस शहर से स्ट्रीट क्रिकेट खत्म होता जा रहा है। नौजवान इंडोर क्रिकेट को तरजीह देते दिखाई देते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा और पहला कुरान पाक का मुतरजम कलमी नुस्खा 2 रोज़ा नुमाइश के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सब्ज़ाजार में रख दिया गया है। रिपोर्ट करें इस बारे में रहीम जार खान से नजर अब्बास। कुरान पाक का ये कलमी नुस्खा फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले पीर इम्तियाज हैदर शाह ने लिखा। मुतरजम कुरान पाक 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है जिसकी लंबाई 41 फीट चौड़ाई 8 फीट है। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल कुरान पाक की तकमील में 425 दिन लगे। इसकी लखाई में 4 रंगों का इस्तेमाल किया गया है। रात को जो कि लैलतुल क़द्र की रात होती है, नज़ूल कुरान की रात, तो उस रात को अल्हम्दुलिल्लाह इसको वाइंड अप करके ये पाकिस्तानियों की तरफ से जो है जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर पेश किया। जहाँ से ये पारा शुरू होता है उसकी जो हेडलाइन है वो सब्ज़ कलर में है और जहाँ से सूरह मुबारक शुरू होती है सब लाइन से बोलते हैं वो ब्लू लाइन में है, ब्लू कलर में है। कुरानी आयात सयाह तर्जुमा सुर्ख रमूज़ व औकाफ की सब्ज़ और हाशिया के लिए पीला रंग इस्तेमाल किया गया। कुरान पाक को जो कि हाथ से लिखा गया है और दुनिया का सबसे लंबा कुरान पाक है जो कि 31 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि हमें ये सादत नसीब हुई है कि हमने प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम इसको आज अवाम के लिए ओपन किया है। कुरान पाक के कलमी नुस्खे की नुमाइश का मकसद अल्लाह के अहकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद की तरगीब है जिससे शहरियों का ईमान ताज़ा हो रहा है। नज़र अब्बास, बोल न्यूज़, रहीम यार खान। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए अलखिदमत फाउंडेशन और छाँव फाउंडेशन और PHA लाहौर में 10 लाख पौधे लगाए गए हैं। नायब सदर अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर मुश्ताक मांगट चेयरपर्सन छाँव फाउंडेशन डॉक्टर शहनाज रऊफ़, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर डॉक्टर अवैस रऊफ़ और दीगर जिम्मेदारान ने अलखिदमत कम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बताया कि केनाल रोड जल्लू पर 20,000 पौधे लगाकर मेगा प्लांटेशन का आगाज़ किया गया है। जब इस साल हमने ये काम मौसम बहार से पहले शुरू किया तो इनसे मिले तो हमारा ख्याल था 5 लाख होंगे। तो जब इन्होंने कहा जी 1 मिलियन पौधे हैं जो आपको लगाने हैं, हम लाहौर शहर के अंदर एक तय ये कि 1 मिलियन पौधे जो लाहौर शहर में लगाएंगे और उसमें जो PHA हमारी मेन पार्टनर होगी क्योंकि सारी सरकारी जगह जो है वो उन्हीं के पास होती हैं, बाद में लुक आफ्टर भी वही करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मैंने अकेली ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और वो आहिस्ता आहिस्ता अब इस वक्त लाहौर में माशाल्लाह पिछले 3 सालों में हम लोगों ने काफ़ी दरख्त तकरीबन 6-7 लाख दरख्त मैंने जो उगाया वो हमने दिया। जो पोल्यूशन का लेवल है और जो आबादी है उस लिहाज से फिर से एक एफर्ट होनी चाहिए जिसका हम हिस्सा बन रहे हैं। अलखिदमत फाउंडेशन वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जिसमें इदारे, यूथ सब इकट्ठे हों, आप PHA के साथ मिलके ग्राउंड तैयार करें और हमारी तरह के बहुत सारे फाउंडेशंस मिलके दरख्त लाएं और फिर यूनिवर्सिटियों के बच्चे उस प्लांटेशन का हिस्सा बने और स्कूल्स के बच्चे भी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तानी एथलीट और जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी अरशद नदीम की मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में चांदी का तमगा जीतने पर अरशद नदीम को 25 लाख रुपए इनाम दिया। रमज़ान में कुदरत भी मेहरबान। बुध के रोज़ से बालाई इलाकों में बादल बरसेंगे। 21 मार्च से मुल्क में मगरबी सिस्टम दाखिल होगा। कराची में गर्मी की शिद्दत कम हो जाएगी। जनूब मगरब से समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत में कमी आने लगी। रमजान ठंडा रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने रोजादारों को खुशखबरी सुना दी। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं मुल्क में एक बार फिर बादल बरसने को तैयार हैं क्योंकि बारिश बरसाने वाला एक स्पेल कल से मुल्क में दाखिल हो रहा है। बारिश का ये स्पेल 3 दिन तक जारी रहेगा। अबरी करम से इस्लामाबाद, कश्मीर, पहाड़ी इलाकों के दर्जा हरारत में कमी वाक़ई होगी। कराची में गर्मी को ब्रेक, शहरी सुख का सांस लेने लगे। जुनूब मगरिब से समंदरी हवाएं बहाल होने से गर्मी की शिद्दत कम होने लगी। लाहौर में ताज़ा हवाओं के साथ सर्द हवाएं चल रही है। बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में मजीद बरसात का इम्कान नहीं। बेशतर अजला में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मौसम सर्द रहने का इम्कान है।
शहरों में साइकिलिंग को फरोग देने के लिए विफाकी तरक्याती इदारे का बड़ा इकदाम। CDA की जानिब से साइकिलिंग ट्रैक की बुनियाद रखी गई है। मंसूबे के तहत इस्लामाबाद में 374 किलोमीटर लंबा साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। तवानाई की बचत और शहरियों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देने का प्लान। CDA के 374 किलोमीटर तवील साइकिलिंग ट्रैक मंसूबे का आगाज कर दिया गया। मंसूबे के तहत मेट्रो बस के साथ साथ साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा। CDA हुकाम के मुताबिक मंसूबा 4.2 अरब रुपए की लागत से 18 माह में मुकम्मल हो जाएगा। इस्लामाबाद में 375 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाया जा रहा है और ट्रैक बनाने का मकसद ये है कि इसको हम अल्टरनेट ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, जहां पर मेट्रो बस के साथ साथ ये ट्रैक रन करेगा। उम्मीद है कि ये 2.4 बिलियन रुपीस का जो ये प्रोजेक्ट है ये 18 महीने में कंप्लीशन का एक्सपेक्टेशन है। 150 पार्किंग सेंटर्स में कम किराए पर बाइक्स मौजूद होंगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान साइकिलिंग ट्रैक की इफ्तिताही तकरीब को रौनक बख्शेंगे। मंसूबे के तहत एक ट्रैक पर 40 से ज़ायद बाइक्स खड़ी होंगी। इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के जरिए माहौल को साफ रखा जाएगा। सक्खर में बालाई सिंध की बड़ी कपड़ा मार्केट कायम है। इन दिनों ईद की खरीदारी जोरों पर है। कारोबार की सूरत हाल पर ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली की रिपोर्ट। सक्खर की होलसेल कपड़ा मार्केट में भरपूर तरीके से कारोबार जारी। महंगाई होने के बावजूद कपड़ा मार्केट में कारोबार से ताजर मुतमईन नजर आते हैं। हमारा कारोबार जो है सक्खर की मार्केट का वो 3 सूबों के ऊपर मुहित है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो ये पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम करेगी हमारी मार्केट। हम अपने पास माशाल्लाह से शिकारपुर, डेरकी, गोडकी, सादकाबाद, रहीमा खान, यहाँ से सब जगह से ग्राहक आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और काम इस दफा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सक्खर की होलसेल कपड़ा मार्केट में खरीदारों का हुजूम। छोटे शहरों के ताजर अपनी दुकानों के लिए कपड़े की खरीदारी की गर्ज से यहाँ का रुख कर रहे हैं। महंगाई और खराब माशी हालात के बावजूद ईद के दिनों में चंद कारोबार जोर शोर से जारी रहते हैं। इनमें कपड़े की खरीदो फरोख्त का कारोबार भी है। जन्नत से बुलावा आया है। इस्लामाबाद पुलिस ने 23 मार्च के अजीम दिन के लिहाज से शानदार तराना रिलीज कर दिया। तराना पाकिस्तान की खिदमत और हिफाजत पर मामूर जवानों का तर्जुमान है। जवानों की अंतक काविशों की अक्कासी करता है। अदाकारा रीमा खान ने उम्रे की सादत हासिल कर ली। खाना काबा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। हरम शरीफ में अपनी मौजूदगी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। पाकिस्तानी अवाम और मुस्लिम उम्मा की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।